तो गोली दर्पण का तात्पर्य दो दर्पणों से होता है। गोली दर्पण का मतलब होता है या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। तो अभी अभी हम जो बात करने चल रहे हैं बच्चे, वो अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। बात समझ रहे ना? गोली दर्पण का तात्पर्य दो दर्पणों से होता है, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अभी तत्काल में जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अभी बेटा जो हम पढ़ाने चल रहे हैं वो ट्रिक द्वारा पढ़ाने चल रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम अवतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? अवतल दर्पण। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हम आपको देने चल रहे हैं। आप देखो बेटा, इसके उभरे हुए पृष्ठ को हम लोग क्या कर रहे हैं? पालिश कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो बेटा परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा वही दर्पण का ध्रुव होगा, और लगभग लगभग यहां कहीं पर इसका सी होगा। ठीक है, ये सी हो गया। अब देखो, अब इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा को ही हम क्या कहेंगे बेटा? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? मुख्य अक्ष कहेंगे। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। ध्यान से समझो, अब हम बात कर रहे हैं, अगर हमको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़ना है और अच्छे से समझना है और हमेशा उसको दिमाग में अपडेट रखना है, तो पहले तो ये जानो कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां कहां रखे जाते हैं। पहले तो स्थान आप जानो। जब वस्तु आप जान जाओगे तो किन किन स्थानों पर वस्तु रखे जाते हैं, तो प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा तो वो भी आप स्थान जान पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो बेटा, और एक एक डिस्टेंस यहां है जिसको कहते हैं बेटा अनंत दूरी। क्या कहते हैं? अनंत दूरी। अनंत दूरी। देखो भाई, फिजिक्स में अनंत दूरी का तात्पर्य है, जैसे दर्पण यहां रखा है, दर्पण से अगर एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर वस्तु है तो उसको बेटा कहते हैं अनंत दूरी। अब पहले हमको यह समझना है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़ने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण के सामने किन किन स्थानों पर वस्तु रखा जाता है। पहले तो ये आप समझो। देखो बेटा, सबसे लास्ट में क्या होता है? अनंत दूरी पर। यानी पहला पोजीशन तो ये है, ऐसे जो हम तीर बना रहे हैं बेटा, ये वस्तु है। पहला स्थान कहां हो सकता है बेटा? अनंत दूरी पर। दूसरा, अगर हम यहां वस्तु रख दें, यहां पर रख दें, इसको क्या बोलेंगे? इसको दो बात बोल सकते हैं, या तो वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बोलेंगे, और या तो फिर कहेंगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर। दूसरी बात, तीसरा स्थान कहां हो सकता है? वक्रता केंद्र पर। तीसरा स्थान कहां हो सकता है बेटा? वक्रता केंद्र पर। चलो सी हम यहां लिख देते हैं। आप देखो बेटा, ये सी है, ये पी है, तो आपको पता है मुख्य फोकस कहां होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में कहीं पर होता है। तो अंदाज करके बेटा हम चलो यहां एफ लिख देते हैं। तो ये भाई तीसरा स्थान ये हो गया, इसके बाद वो यहां रख सकते हैं। चौथा स्थान ये हो गया, पांचवा स्थान यहां हो गया, मुख्य फोकस पर हम वस्तु को रख सकते हैं। छठवां स्थान हो गया, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। अब बेटा जरा ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। अगर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना हमको अच्छे तरह से समझना है, तो सबसे हमको यह जानना होगा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखा कहां कहां जाता है। देखो, इस स्थान को क्या बोलेंगे बेटा? अनंत दूरी पर बोलेंगे। जरा फिगर देखते रहना। पहला स्थान क्या है? अनंत दूरी पर। दूसरा स्थान इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। तीसरे स्थान को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र पर। चौथे स्थान को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर। पांचवें स्थान को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस पर। और छठवें स्थान को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर। अब आपको समझ में आ रहा है कि वस्तु की स्थिति कितनी है? पहली बात तो आप जान जाओ भैया कि अवतल दर्पण के सामने 6 स्थानों पर वस्तु रखा जाता है। कितने स्थानों पर? 6 स्थानों पर। पहले आप स्थान का पहचान करना जान जाओ। इसको बेटा कौन सा स्थान कहते हैं? कमेंट करके बताओ, इसको कौन सा स्थान कहते हैं? अनंत दूरी पर। इसको कौन सा स्थान कहते हैं? वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। इसको कौन सा स्थान कहते हैं? वक्रता केंद्र पर। इसको कौन सा स्थान कहते हैं? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर। इसको कौन सा स्थान कहते हैं? मुख्य फोकस पर। और इसको कौन सा स्थान कहते हैं? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर। बच्चे समझ में आ रहा है?
अवतल दर्पण के सामने कितने स्थानों में वस्तु रखा जाता है? अवतल दर्पण के सामने कितने स्थानों पर वस्तु रखा जाता है? पहला देखो बेटा, इसको कौन सा स्थान बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। इसको कौन सा स्थान बोलते हैं? इसको कौन सा स्थान बोलते हैं बेटा? अनंत दूरी पर। इसको क्या बोलते हैं? पहले स्थान को क्या बोलते हैं? अनंत दूरी पर। दूसरा स्थान क्या है? वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। तीसरा स्थान क्या है? वक्रता केंद्र पर। चौथा स्थान क्या है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर। और पांचवा स्थान क्या है? मुख्य फोकस पर। और छठवां स्थान क्या है बेटा? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर। आप चिंता ना करना बेटा, कल के क्लास में एक एक पॉइंट को डिटेल किरण आरेख बना के समझाया जाएगा, लेकिन आज बस तुम इतना समझो कि वस्तु रखा कहां कहां जाता है और प्रतिबिंब कहां कहां बनता है। पहली बात तो आप सिंपल वे में जान जाओ कि अवतल दर्पण के सामने बेटा 6 अलग अलग स्थानों में वस्तु रखा जाता है और उनका 6 अलग अलग स्थानों में प्रतिबिंब बनता है। मोटा मोटा पहले आप जान जाओ। दूसरी बात बेटा ये आप जान जाओ, अवतल दर्पण की खासियत होती है कि शुरू के ये 5 स्थानों में रखे हुए वस्तुओं का प्रतिबिंब पहले स्थान से लेके इन 5 स्थानों में रखे हुए वस्तुओं का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। कहां बनता है? दर्पण के सामने बनता है। और दर्पण में बेटा सामने बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी रियल इमेज कहते हैं। अवतल दर्पण की खासियत क्या है बेटा? कि 6 अलग अलग स्थानों पर वस्तु रखा जाएगा तो निश्चित है इनका 6 अलग अलग स्थानों पर प्रतिबिंब बनेगा। अब दिमाग में रखने वाली बात यह है कि अवतल दर्पण के सामने रखे हुए शुरू के 5 स्थितियों में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब प्रायः दर्पण के सामने बनता है और उल्टा बनता है। प्रायः कैसा बनता है? सामने बनेगा और उल्टा बनेगा, ज्यादा करके उल्टा बनता है। और सामने बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण में केवल एक ही अपवाद है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जब वस्तु बेटा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, यह अपवाद है, ध्यान रखना। इसीलिए हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, कंपटीशनों में भी पूछा जाता है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच कहीं पर रखा जाएगा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब पहला नंबर दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को बेटा हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना? कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हम ये कह रहे हैं बेटा कि अवतल दर्पण की खासियत होती है कि प्रायः यह सभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनाता है, वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है। इसकी ये खासियत है। एक अपवाद है, अगर वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने न बन करके दर्पण के पीछे बनेगा और उल्टा न बन करके सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा बेटा। इसीलिए कंपटीशनों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाई अपने सैलून में कौन सा दर्पण लगाता है, तो इसका आंसर होगा बेटा अवतल दर्पण लगाता है। क्योंकि अगर नाई के दुकान में जैसे वो अवतल दर्पण टांग दिया है और अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में अगर चेयर लगा देगा तो वह जो व्यक्ति बैठ के दाढ़ी बनवाएगा अवतल दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, पहली बात तो सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। उसका जो मुंह इतना बड़ा है उतना बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है ना? तो नाई अपने सैलून में जो है इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अब जरा देखो, अब आप लगभग कुछ समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण के सामने बच्चे 6 अलग अलग स्थानों में वस्तु रखा जाता है। तो निश्चित है जब 6 अलग अलग स्थानों में वस्तु रखा जाता है तो निश्चित है कि प्रतिबिंब भी 6 अलग अलग स्थानों पर बनेगा, जिसमें से मैंने बताया कि शुरू के इन 5 स्थितियों में यहां तक के जो रखे हुए वस्तु हैं उनके प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं। पहला नंबर उल्टे बनते हैं, सामने बनते हैं, उल्टे बनते हैं। सामने बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। एक अपवाद है, भले दर्पण अवतल अगर वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण की एक और खासियत होती है कि वस्तु दर्पण से जितने दूर रहेगा प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के समीप जाता है प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। ये पॉइंट अगर ध्यान में रखेंगे तो जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। एक भी स्टेटमेंट, एक भी डिफिनेशन आपको रटना नहीं पड़ेगा, खुद से समझेंगे, खुद से बताएंगे। अब देखो ट्रिक द्वारा हम आपको स्थान बताते हैं कि वस्तु कहां रखने पर प्रतिबिंब कहां बनता है। अब जरा देखो, हम ट्रिक बताते हैं बेटा। ये जरा देखो, पहले का संबंध पचयं से हम दिखाते हैं।
पहले का संबंध पचय से और पचय का संबंध बेटा हम पहले से दिखाते हैं। ये चार जरा ध्यान से देखना, कभी नहीं भूलेगा। दूसरे का संबंध बेटा हम चौथे से बताते हैं, चौथे का संबंध दूसरे से बताते हैं, दूसरे का संबंध चौथे से, चौथे का संबंध दूसरे से, और तीसरे का संबंध तीसरे से ही है, और लास्ट छठे का संबंध दर्पण के पीछे। समझ रहे हैं हम क्या दिखा रहे हैं? एक चार्ट बना रहे हैं बच्चे, चार्ट बना रहे हैं। जरा चार्ट में देखो, हमने पहले का संबंध पचय से दिखाया, पचय का संबंध पहले से दिखाया, दूसरे का संबंध चौथे से दिखाया, चौथे का संबंध दूसरे से दिखाया, तीसरे का संबंध तीसरे पे दिखाया, छठे का संबंध दर्पण के पीछे बताया। अब इसका जरा लॉजिक समझ लो, लॉजिक समझ लो। यानी अब जरा देखो, पहला और पचवां देखो बेटा। पहला माने क्या है? अनंत दूरी। पहला माने क्या है? अनंत दूरी। पचवां माने क्या है? मुख्य फोकस। इसका मतलब हुआ कि अगर आपसे कोई पूछता है, एक ट्रिक बता रहे हैं, डिटेल में कल के क्लास में होगा, कल मतलब मंडे को, अभी हम आपको ट्रिक केवल बता रहे हैं। अब देखो, पहला स्थान क्या है? अनंत दूरी। दूसरा स्थान, पचवां स्थान क्या है बेटा? मुख्य फोकस। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि भैया अगर वस्तु अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप कहेंगे मुख्य फोकस पर बनेगा। पहले का संबंध पचय से है। कोई कहेगा वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप कहेंगे मुख्य फोकस पर। और किसी ने कहा वस्तु मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप कहेंगे अनंत पर। यानी अगर वस्तु अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, और वस्तु मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब जरा देखो, दूसरे का संबंध हम चौथे से कर रहे हैं। दूसरा का मतलब क्या है कि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। और जरा ये देखो, ये चौथा का मतलब क्या है कि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर है। अब जरा ध्यान से सुनो, यानी अगर तुमसे कोई कहता है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप कहेंगे यदि वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर बनेगा। दूसरा चौथा देख रहे हैं ना, यदि वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर बनेगा। और अगर किसी ने कहा कि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप कहेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनेगा। अब ध्यान से देखो बच्चे, मैंने क्या कहा? दूसरे का संबंध चौथे से बताया, चौथे का संबंध दूसरे से बताया। चौथा, दूसरे का क्या मतलब है? वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। चौथे का क्या मतलब है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि अगर तुमसे कोई कहे कि वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर बनेगा। और किसी ने बच्चा यदि कहा कि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है बच्चे तो कमेंट करके बताना, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताना। समझ में आया? अब देखो, अगर किसी ने कहा कि भैया वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो तीसरे का हम डायग्राम क्या बनाए? तीसरा का तीसरे पर दिखाए हैं। इसका मतलब अगर कोई कहेगा कि वस्तु अगर अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप कहेंगे भैया वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। ऐसा डिटेल वाला क्लास कल बताएंगे, फिगर बना बना के। आज को हम आपको यह दिखाना चाह रहे हैं कि वस्तु कहां रखा जाता है, प्रतिबिंब कहां बनता है। डिटेल वाला कल बताया जाएगा। अब बच गया एक पॉइंट। क्या बच गया बेटा? एक पॉइंट बच गया। मैंने बताया था छठवां स्थिति, अगर वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर रखा है तो प्रतिबिंब किधर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। बोला मैंने, पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, अगर कोई कहा कि भैया वस्तु अगर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर है, यानी वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप क्या बताएंगे? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बोलो बेटा, समझ में आया क्या? ये ट्रिक समझ में आया क्या? सभी लोग बोलो, अगर भैया ट्रिक नहीं समझ में आया तो बता देना, ट्रिक ना समझ में आया हो तो बता देना बच्चे। बोलो बोलिए। ट्रिक समझ में आ रहा है? पहले बात तो आप जान जाओ कि अवतल दर्पण के सामने 6 अलग अलग स्थानों में वस्तु रखा जाता है। एक अनंत दूरी पर, इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र पर। इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर। इसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस पर।
इसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर। अब जरा देखो बेटा, मैंने पहले का संबंध पछय से बताया। पहला माने अनंत दूरी, पचवा माने मुख्य फोकस। यानी अगर वस्तु अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, और वस्तु मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। इसके बाद हमने दूसरा का संबंध चौथे से बताया, चौथे का संबंध दूसरा से। इसका मतलब हुआ कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर बनेगा, और वस्तु अगर वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनेगा। और वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब बच गया छठवां, वस्तु अगर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो बच्चे आज बहुत गर्मी है, बोलो तो अब क्लास यहीं पे खत्म किया जाए। समझ में आया है तो कमेंट करके बताना, धीरे धीरे जो है अब समझ में आने लगेगा। आज चूंकि इतना बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना समझ में नहीं आता। बस लगे रहना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और क्लास अगर जमता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना है। ऐसे ही धांसू फाड़ू वीडियो पाने के लिए आपको तो भाई इतना तो जरूर करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आता है बेटा तो वो भी शेयर जरूर, वो भी आप जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि हम जो पढ़ा रहे हैं एनर्जी सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। सही सही बोलना बेटा। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में अगर आ रहा है तो सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, ढेर सारा आशीर्वाद। बस एक ही काम करना है कि क्लास लेने के बाद रिवीजन जरूर करना है, और जब ना समझ में आए तो फिर से वीडियो जरूर देखना है। इसी के साथ धन्यवाद। बस भैया।